आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। आज से 2 दिन पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे पर रात के वक्त इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। उनके हाथ में डंडे थे, उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसे उसके बच्चों के साथ गाड़ी से जबरदस्ती उतार लिया। यह वाकया इंतहाई अफसोसनाक, दिलखराश और नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वाकये के बाद हमें खवातीन और बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए एसओपीज बना लेने चाहिए। खवातीन की हिफाजत की पहली टिप, और मैं आखिर में मर्द की हैसियत से मुल्क की तमाम खवातीन से शर्मिंदा हूं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। आज से 2 दिन पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे पर रात के वक्त इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। एक खातून रात 1 बजे अपने 3 बच्चों के साथ लाहौर से गुजरांवाला रवाना हुई। यह अपनी जाती गाड़ी में थी। यह ईस्टर्न बाईपास से उतरी तो इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। यह सड़क की साइड पर खड़ी हो गई और इसने अपने कजन शहजाद को फोन किया और अपनी लोकेशन बताई। कजन अपने दोस्त के साथ इसकी मदद के लिए रवाना हो गया। खातून ने मोटरवे पुलिस को भी फोन किया, लेकिन उनका जवाब था यह इलाका हमारी हदूद में नहीं आता। खातून ने गाड़ी लॉक की और यह अंदर बैठ गई। इस दौरान साइड के जंगल से 30 और 35 साल के दरमियान के 2 मर्द मोटरवे पर आए और उसे गाड़ी खोलने का इशारा किया। खातून ने गाड़ी न खोली। उनके हाथ में डंडे थे, उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसे उसके बच्चों के साथ गाड़ी से जबरदस्ती उतार लिया। वो बचने के लिए दौड़कर सड़क पर आ गई। गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई गाड़ी न रुकी। इस दौरान सड़क से गुजरती एक गाड़ी ने खातून को देखा और 15 पर फोन कर दिया। वो दोनों मर्द खातून और उसके बच्चों को घसीट कर सड़क से नीचे ले गए। साथ जंगल था, जंगल में ले जाकर मुलजिमा ने बच्चों के सामने खातून को बारी बारी रेप किया। इस दौरान एक मर्द रेप करता था और दूसरा बच्चों के सर पर पिस्तौल रखकर खड़ा हो जाता था। खातून दुहाइयां देती रही, बच्चे रोते सिसकते और बिलखते रहे, लेकिन उन दोनों दरिंदों को रहम ना आया। वो दोनों ये सब कुछ करने के बाद वहां से आराम से चले गए। इस दौरान डॉल्फिन फोर्स पहुंच गई। खातून फटे कपड़ों के साथ अपने बच्चों को अपनी गोद में लपेटकर अंधेरे में बैठी थी। इस दौरान उसका रिश्तेदार भी पहुंच गया। यह इशू अगली सुबह मीडिया तक पहुंचा और पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। यह वाकया इंतहाई अफसोसनाक, दिलखराश और नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के हर हसास शहरी का सर इस वक्त नदामत से झुका हुआ है। यह यकीनन हमारे लॉ एंड जस्टिस सिस्टम, पुलिसिंग और सोसाइटी के फेलियर की अलामत है। हमें यकीनन शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारा यह चैनल क्योंकि सेल्फ हेल्प, लाइफ टिप्स और थिंकिंग पर काम करता है, लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वाकये के बाद हमें खवातीन और बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए एसओपीज बना लेने चाहिए, ताकि फ्यूचर में खवातीन को ऐसे वाकयात से बचाया जा सके। यह वीडियो खवातीन, जवान बच्चियों और इनके वालिदैन के लिए है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, खवातीन अपनी और वालिदैन अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए हमारी इन 6 तजावीज पर जरूर गौर करें। ये टिप्स अब हमारी और हमारी खवातीन के लिए इंतहाई जरूरी हैं। खवातीन की हिफाजत की पहली टिप, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। हमें अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी होगी। हम पता नहीं क्यों अपनी बच्चियों को नाजुक समझ लेते हैं। कुदरत ने औरत को मर्द से ज्यादा मजबूत बनाया है। औरतों को अपने अंदर की इस मजबूती को जगाना होगा। हुकूमत नया सिलेबस भी बना रही है। हुकूमत को चाहिए यह लेडीज कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को भी लाजम करार दे दे। इंस्ट्रक्टर्स आए और बच्चियों को ट्रेनिंग दें कि ये मुश्किल हालात में अपनी हिफाजत कैसे कर सकती हैं, ये रेप और अगवा से भी कैसे बच सकती हैं। घरेलू खवातीन को भी ये ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। टेलीविजन इस पर खसूसी पैकेज बनवाएं ताकि सोसाइटी को सपोर्ट मिले, सोसाइटी बेहतर हो सके। खवातीन की हिफाजत की दूसरी टिप, सेल्फ डिफेंस किट्स। मुल्क में खवातीन की हिफाजत के लिए खसूसी किट्स होनी चाहिए। इनमें टेजर्स होने चाहिए, पेपर स्प्रे होने चाहिए,
चाकू भी होना चाहिए और खास अलार्म या सायरन भी होना चाहिए। इस सायरन की आवाज यूनिक होनी चाहिए ताकि ये जहां भी बजे वहां दाएं बाएं मौजूद लोगों को इल्म हो जाए कि किसी खातून को मदद की जरूरत है। वालिदैन ये किट्स खुद भी घर में बना सकते हैं ताकि खवातीन महफूज रह सकें। खवातीन के लिए लाजम हो कि ये जब भी घर से निकलें ये अपनी किट साथ लेकर निकलें। खवातीन की हिफाजत की तीसरी टिप, खवातीन को असला चलाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन्हें वेपन की टेक्निकल नो हो भी होनी चाहिए ताकि ये मुश्किल हालात में अपनी हिफाजत कर सकें। ये ट्रेनिंग इन्हें कॉलेजेस में भी दी जानी चाहिए और प्राइवेट भी, और हुकूमत इन्हें लाइट पिस्टल के लाइसेंस भी जारी कर दे। ये पिस्टल ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को सिर्फ जख्मी करें, इनकी जान ना लें। खवातीन इस ट्रेनिंग से भी अपनी हिफाजत कर सकती हैं। खवातीन की हिफाजत की चौथी टिप, ये अपनी गाड़ी में हर वक्त इजाफी फोन रखें। ये फोन किसी खुफिया जगह छुपाया जाए और ये सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाए। अगर ये खतरे का शिकार हो जाएं, कोई इनसे इनका फोन छीन ले, तो भी ये बच बचाकर किसी तरह ये इजाफी फोन इस्तेमाल कर सकें। ये फोन इनकी जिंदगी की हिफाजत करेगा। खवातीन की हिफाजत की पांचवी टिप, ये जब भी घर से निकलें ये फोन के जरिए अपने खानदान के किसी न किसी फर्द से बात करती रहें। इनसे ये राब्ते में भी रहेंगी और ये खतरे की शक्ल में अपने अजीजों और रिश्तेदारों को इतला भी दे सकेंगी। ये घर से बाहर अपने फोन की लोकेशन भी ऑन रखें ताकि इनकी पोजीशन मालूम की जा सके। और खवातीन की हिफाजत की छठी और आखिरी टिप, हमारा माशरा खवातीन और बच्चों के लिए महफूज नहीं है, हमें इस हकीकत को मानना होगा। चुनांचे खवातीन कोशिश करें ये रात के वक्त घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना जरूरी हो तो कोई ना कोई मेल मेंबर अपने साथ रखें और फोन भी ऑन रखें। यह आपकी जान और इज्जत दोनों के लिए जरूरी है। और मैं आखिर में मर्द की हैसियत से मुल्क की तमाम खवातीन से शर्मिंदा हूं। मैं एतराफ करता हूं कि हम मर्दों ने इस माशरे को खवातीन के लिए इंतहाई गैर महफूज बना दिया है। चुनांचे मुझ समेत इस मुल्क के हर मर्द को पाकिस्तान की तमाम खवातीन से माफी मांगनी चाहिए। लिहाजा मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं और मेरी तमाम मर्द हजरात से दरख्वास्त है आप भी इसी तरह माफी मांगें। अल्लाह ताला आप और आपकी बच्चियों को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यह इंशाअल्लाह किसी न किसी का ज़हन और मुकद्दर दोनों तब्दील करेगी।